जहां पत्नी है, पति जो है अलग स्वभाव के होते हैं, पति अलग स्वभाव के, तो पत्नी अलग स्वभाव की है। पत्नी अगर पूजा में बैठ गई तो पति अपने काम में चले जाए। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जो एक साथ बैठ करके पूजा करते हैं, भजन करते हैं। उसने अच्छे सत्कर्म किया होगा तब जाकर के ऐसे जोड़ी जो है मिलते। एक सेठ जी थे, बड़े ही कंजूस थे, और सेठानी जो है हर अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए बुलाते, भोजन कराते, उसके बाद दक्षिणा देते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराओ, अगर दक्षिणा नहीं दिया तो भोजन का फल मिलने वाला नहीं है। बड़ा विचित्र है ब्राह्मण लोग, ऊपर से खिलाओ, ऊपर से दक्षिणा दो। तो सेठानी हर अमावस्या को बुलाते, ब्राह्मण को भोजन कराते और दक्षिणा देते। इसे देख करके सेठ जी को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। एक दिन सेठ बोल पड़े, ये क्या है, हर अमावस्या को पूर्णिमा को ब्राह्मण बुलाते हो, जिमाते हो, ऊपर से दक्षिणा दे करके विदा करते हो। सेठानी कहे, जो आपका काम है उसे मैं कर रहा हूं, आपको करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूं। सेठ कहे, ठीक है, अगली जो अमावस्या आएंगे उसमें ब्राह्मण बुलाकर मैं लाऊंगा और खूब भोजन कराना। सेठ जी गए एक गांव में और जाकर के ब्राह्मण के दरवाजे पे जाकर के, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी बाहर आए। बोले, क्या बात है जजमान? तो सेठ जी बोले, आप कितना खाते हैं? सेठ जी चक्कर में पड़ गए। पहले जजमान है जो पूछने आए हैं कितना खाते हो। जितने भी लोग आए वो कहे, महाराज मेरे यहाँ निमंत्रण है, आना और प्रसाद ग्रहण करना, प्रेम से भोजन करना। लेकिन बच्चे विचित्र इंसान है, ये पहले पूछ रहे कितना खाते हो। पहली बार ऐसे यजमान आए हैं। पंडित जी बोले, 5-10 रोटी खा लेता हूं, 10-15 कटोरी खीर खा लेता हूं, मिठाई वगैरह खा लेता हूं। जब लिस्ट महाराज जब निकाले तो सेठ जी कहने, सोच करके बताऊंगा, सोच करके बताऊंगा। बगल के दूसरे ब्राह्मण के पास गए, जाकर उनके दरवाजे में चिल्लाए, आवाज दिए, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी निकले, बोलो जजमान। सेठ जी वही प्रश्न किए, कितना खाते हैं महाराज? तो पंडित जी बोले, शुगर का पेशेंट हूं, मीठा उठा खा नहीं सकता, ज्यादा तेल वाला आइटम नहीं खा सकता, साधारण भोजन करता हूं, मुश्किल से 1-2 पराठा चल जाता है। सेठ जी को जमा, एक कम खर्चा वाले, कम लागत वाले हैं, चलेगा? ठीक है महाराज, कल हमारे यहाँ निमंत्रण है, आप भोजन करने के लिए आना। महाराज भोजन करने के लिए जाने लगे तब पंडित ने कहे कि आप भोजन करने के लिए यजमान के यहाँ जा रहे हैं, अभी 2-3 दिन तक मैं अभी भोजन बना नहीं सकती, तो एक काम करो ना, जो हमारे 8 बच्चे उसे भी साथ ले जाओ। महाराज जी 8 बच्चे को ले गए, सभी को मस्त भोजन कराया। भोजन कराने के बाद दक्षिणा दिए तो पंडित जी बोल पड़े थे, सेठानी हमारी यहाँ की पत्नी जो है 2-3 दिन तक कहीं भोजन नहीं बनाएंगी, अरे कुछ बच्चा हो तो पार्सल पिक कर दो।
जितना बचे थे उसे पैक कर दे, थैला में लेकर के दे दिए, ऊपर से दक्षिणा भी दे दिए। शाम को सेठ जी जब वापस आए तो बोले कुछ भोजन बचा वगैरह हो तो ले आओ। सेठानी कहे भोजन तो बचा नहीं, दुकान से लेकर के लाओगे तो बनाऊंगी तब मिलेगा। तो भोजन कहाँ गए? पंडित जी तो ज्यादा खाते नहीं थे। सेठानी बोली उनके साथ और आए थे आज, महाराज जी तो कुछ खाए नहीं, लेकिन अगल बगल में जो बैठे थे खूब खाए, खूब खाए। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया, निकालो डंडा। डंडा लेकर के महाराज जी के घर पहुंचे। इधर महाराज जी कहां पर रहे थे? पंडित जी ने बोले क्या हुआ? ऐसा हमने काम ही किया है मार खाने का, सेठ जी आते ही होंगे और 2-4 डंडे जरूर लगाएंगे। सेठ जी महाराज के घर आए। महाराज जी, महाराज जी। तो महाराज जी को तो चादर उड़ा के सुला दिए पंडित ने। और मार गुस्से में सेठ जी पहुंचे। पंडिताइन घूंघट डाल करके रोती हुई निकली। कौन हो भैया? पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी रोते हुए तो सत्यानाश उस सेठ जी का क्या क्या खिलाया। जब क्यों भोजन करके आए सीताराम हो गए। अब पुलिस में रिपोर्ट लिखो, उसको जेल में डलवाऊंगी। पता नहीं क्या क्या खिलाए। आते ही सीताराम हो गए। सेठ जी घबरा गए। दीदी मोरे घर गए भोजन करे कोनो मत बता दे। 20,000 रुपया निकाल करके दिए और किसी से बात तो मत कहे। भोजन भी कराए, दक्षिणा भी लिए, ऊपर से 20,000 रुपये भी ले गए। क्यों गए? कंजूसी की। तो जब भी सत्संग करो, कोई भी आयोजन करो, दिल खोल करके करो। दान करो, दिल से करो। दान देने के बाद पछतावा नहीं होना चाहिए। सत्यनारायण की कथा कराए और 100 रुपये महाराज को दिए। महाराज प्रेम से झोंक लिए, ले लिए, तो मन में ये भाव नहीं आना चाहिए 50 रुपये देते हैं प्रभु महाराज ने लिखी है। इस भाव को नहीं आना चाहिए। जो भी दान करते हैं श्रद्धा से करें, पूर्ण विश्वास से करेंगे, तभी जो है यज्ञ जो हमारे सफल होते हैं। बिंदु को जो है अपने पत्नी को त्याग दिया। दुष्ट व्यक्ति है, पापात्मा है, दुराचारी है। अपने धर्म पत्नी को त्याग करके एक वेश्या के साथ रमण करने लगे। देखो, धर्म पत्नी और पत्नी में अंतर है। रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, उसको रामायण में तुलसीदास ने बार बार उसे बखान किया है ना। धर्म पत्नी की उपाधि दी है। लेकिन महाभारत में व्यास नारायण ने गंधारी को धर्म पत्नी नहीं कहा। जो पति की सेवा करे, पति के अनुसार जो चले, पति की आज्ञा का जो पालन करे, है ना, वो है धर्म पत्नी। गंधारी
पति अंधा है और अपने आंख पट्टी बांध रही है। जब पति की आंख नहीं है, जन्म से अंधे हैं, तो अपने आंख से उसको रास्ता दिखलाते हैं। पति अगर चल नहीं सकता, पत्नी उसे सहारा दे करके चला सकता है। किसी देव स्थल पर जाना है तो उसे साथ लेकर के जा सकते हैं। पति की आंख नहीं है तो स्वयं अपने देख करके उनके अवलोकन करके उसे स्मरण को करा सकते हैं, परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं। इसलिए जो पति के अनुसरण करते हैं, जो पति की आज्ञा का जो पालन करते हैं, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। गंधारियों कर्म नहीं किया, इसलिए उसे धर्म पत्नी नहीं कहा गया। कहीं पर उनका उल्लेख नहीं आया। क्यों? क्योंकि जैसे हम उसने कर्म किया है। पति अंधा है तो मैं संसार को देख करके क्या करूं? उनकी भाव ये जगह। अगर पति अंधे है तो मैं अपने आंख से अपने पति की सेवा करूंगी। उसी तरह बिंदु की कमाई के कारण उनके अन्न का ग्रहण किया, इसलिए इनका भी बुद्धि बिगड़ गई। चंचुला और कर्म भ्रष्ट हो गए। चंचुला जो है कुछ दिन तक अपनी धर्म की रक्षा करती रही, और जब बिंदु को अपने पति चंचुला को जब त्याग दिए तो कब तक मैं धर्म की रक्षा करते रही। ये भी कुमार्गी हो गई चंचुला। एक दिन पराये पुरुष के साथ भ्रमण करते हुए इसने देख लिया बिंदु को, और देख कर इतना गुस्सा आया, दौड़ करके आए, उनके केस को पकड़ के पीटने लगे, मारने लगे। तो चंचुला जो है धैर्य को धारण करके चंचुला बोलने लगे कि प्राणनाथ, हे स्वामी, तुम तो अपने यौन की वेश्या के साथ जाकर के शांत कर लेते हैं। मैं एक साधारण नारी हूं, अपने आप को कब तक संभालती रहूं? जिसे देवी देवता जो है संभाल नहीं सकते, तो एक मैं साधारण नारी हूं। बिंदु को समझ में आया। बिंदु कहे, देखो देवी, तुम कुछ भी करो, उसके बदले मुझे धन ला करके दो ताकि मेरा भी गुजर बसर चल जाए। दोनों में बात पक्की हो गई। चंचुला जो है स्वतंत्र हो गई और ये भी कुमार की होने लगी। देखो चंचुला जो है कुमार की होकर के धन जो अर्जन करते उसे अपने पति को ले जा करके दे, पति की आज्ञा स्वीकार कर। बिंदु कुमार की होकर के न भजन करती, न कीर्तन करती, न स्मरण करती, इसलिए महापापी हो गए। ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया है, लेकिन मस्तक में तिलक भी नहीं लगाते। केवल ब्राह्मण को तिलक लगाने वाली बात नहीं है, जितने भी हिंदू धर्म सनातनी है सबके मस्तक में तिलक होना अनिवार्य है।